राधे राधे। आइए आज हम शुरू करते हैं हमारी भक्तमाल की अगली श्रृंखला में। जिन भक्त का नाम आज जुड़ रहा है उनका नाम है श्री माधव दास जी। तो आइए शुरू करते हैं। श्री माधव दास जी कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ आश्रम में आपने अच्छी धन संपत्ति कमाई। आप बड़े ही विद्वान तथा धार्मिक भक्त थे। जब आपकी धर्म पत्नी स्वर्गलोक को सिधारी तब आपके हृदय में संसार से सहसा वैराग्य हो गया। संसार को निस्सार समझकर आपने घर छोड़ जगन्नाथपुरी जी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर आप समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़े रहे और अपने आप को भगवत ध्यान में तल्लीन कर लिया। आप ऐसे ध्यानमग्न हुए कि आपको अन्न जल की भी सुध न रही। प्रेम की भी यही दशा है। इस प्रकार जब बिना अन्न जल आपको कई दिन बीत गए तब दयालु जगन्नाथ जी को आपका इस प्रकार भूखे रहना न सहा गया। तुरंत सुभद्रा जी को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग थाल में रखकर मेरे भक्त माधव के पास पहुंचाओ। सुभद्रा जी प्रभु की आज्ञा पाकर सुवर्ण थाल सजाकर माधव जी के पास पहुंची। आपने देखा कि माधव तो ध्यान में ऐसा मग्न है कि उसके आने का भी कुछ ध्यान नहीं रहा। अपनी आंखें मूंदे प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का ध्यान कर रहा है। अतएव आप भी ध्यान में विक्षेप करना उचित न समझ थाल रखकर चली आईं। जब माधव दास जी का ध्यान समाप्त हुआ तब वे सोने का थाल देखकर भगवत कृपा का अनुभव करते हुए आनंद के अश्रु बहाने लगे। भोग लगाया, प्रसाद पा, थाल को एक ओर रख दिया, फिर से ध्यानमग्न हो गए। उधर जब भगवान के पट खुले तब पुजारियों ने सोने का एक थाल न देख बड़ा शोरगुल मचाया। पुरी भर में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधव जी के पास पड़ा पाया गया। बस फिर क्या था, माधव दास जी को चोर समझ पर उन पर चाबुक पड़ने लगी। माधव दास जी ने मुस्कुराते हुए सब चोटें सह ली। रात्रि में पुजारियों को भयंकर स्वप्न दिखाई दिया। भगवान ने स्वप्न में कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली, अब तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, नहीं तो चरणों पर पड़कर अपने अपराध क्षमा करवा लो। बेचारे पंडा दौड़ते हुए माधव दास जी के पास पहुंचे और उनके चरणों पर जा गिरे। माधव दास जी ने तुरंत क्षमा कर उन्हें निर्भय किया। भक्तों की दयालुता स्वाभाविक ही है। अब माधव दास जी के प्रेम की दशा ऐसी हो गई कि जब कभी आप भगवत दर्शन के लिए मंदिर जाते तब प्रभु की मूर्ति को एकटक देखते रह जाते। दर्शन समाप्त होने पर आप तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े खड़े पुजारियों के देखते देखते अदृश्य हो जाते। एक बार आप रात्रि में मंदिर में ही रुके। वहां जब रात्रि में आपको जाड़ा लगने लगा तो स्वयं जगन्नाथ जी ने अपनी रजाई उड़ा दी। एक बार माधव जी को अतिसार का रोग हो गया। आप समुद्र के किनारे दूर जा पड़े। वहां इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर आपकी सेवा करने लगे। तब माधव दास जी को कुछ होश आया। तब उन्होंने उनको तुरंत पहचान लिया कि हो न हो ये मेरे प्रभु ही हैं। ऐसा कहकर उन्होंने झट उनके चरण पकड़ लिए और विनीत भाव से बोले, नाथ, मुझ जैसे अधम के लिए आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? फिर प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आपकी शक्ति से ही मेरे दुख दूर हो जाते, क्यों आपने इतना परिश्रम किया? भगवान कहने लगे, माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं देखा जाता। उनकी सेवा के योग्य मैं अपने सेवा किसी को नहीं समझता अपने सिवा। इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है। ये मेरा ही नियम है, इसे मैं क्यों तोड़ूं? इसलिए केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूँ और इसकी सत्यता संसार को दिखलाता हूँ। भगवान यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर माधव दास जी के सब दुख दर्द दूर हो गए। उन पर प्रभु की कृपा जिस प्रकार हुई, बस हम यही आशा है कि आप सब पे भी प्रभु इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि। हरे कृष्ण।